लाजवाल इश्क के चौथे सेमीफाइनल से आप सबको खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। एज यू नो कि अब ये शो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है और बस जो अगला फाइनल है उसके बाद एक और फाइनल होगा जो ग्रैंड फाइनल होगा और उसमें डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा कपल जीत रहा है। और ऑफ कोर्स इस घर में सिर्फ सच्ची मोहब्बत के लिए जगह है, तो जो कपल सच्ची मोहब्बत में मुब्तला होगा और उनकी मोहब्बत सच्ची होगी और लग भी रही होगी वही जीतेगा। सो तैयार हो सब? बिल्कुल। रेस्ट ऑफ द जर्नी के लिए? यस, वी आर रेडी। ओके, सो सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हुआ है घर में since the last time we met. आशिर, आपने और ईमान ने कॉन्वर्सेशन की अबाउट जन्नत, कि जन्नत के साथ जो आपकी कनेक्शन थी उसमें आपको क्या चीज़ ठीक नहीं लगती थी, या जन्नत में कोई ऐसी बात जो आप चाहते थे कि चेंज हो। अपना पर्सपेक्टिव आपने मतलब बताया, उसको एक्सप्रेस किया, उसके बारे में बताओ ज़रा, इस कॉन्वर्सेशन के बारे में। जन्नत और मैं पहले बात करते थे तो वो बीच की बात में ना रोक देती थी मुझे। ठीक है, कहती पहले मैं कंप्लीट करूँगी फिर बोलना। अच्छा। तो मैं वो जो बात होती है ना मेरी, वो बीच में रह जाती है और मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट बात होती है, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी बुरी लगती थी उसकी। लेकिन वक्त के साथ साथ उसने अंडरस्टैंड किया मुझे, लेकिन और फिर उसके बाद मुझे पहले बोलने दिया था। तो ये तो आप ये बता रहे थे ईमान को कि उस बात पे उसने काम किया था। ओके ओके, ईमान क्या कॉन्वर्सेशन हुई? जन्नत के बारे में एक तो जो इन्होंने कहा और बस यही बात हुई थी। यही बात हुई थी जन्नत बस। अच्छा, तो और अपने बारे में कोई कॉन्वर्सेशन हुई हम दोनों के बारे में? क्या? हम आई थिंक एक दूसरे को पसंद करते हैं और बट अभी हम we're still getting to know each other, but there is attraction. ओके, ग्रेट। तो जन्नत के साथ कनेक्शन ख़त्म होने के बाद आपको पता चला कि क्या चीज़ें उस कनेक्शन में ठीक नहीं थी आशिर? नहीं, ख़त्म हो गई है वो कनेक्शन आपके माइंड में, या कनेक्शन तो हैं, चीज़ें हैं, रहती हैं, ख़त्म नहीं हो सकती वो, क्योंकि एक टाइम गुजरा है, अंडरस्टैंडिंग थी, इमोशंस थे, फीलिंग्स थी, तो इतनी जल्दी तो नहीं ख़त्म हो सकती। बिल्कुल तो रहती है। पर आप फिर भी देख रहे हो कि कोई और कनेक्शन फॉर्म हो सकती है या नहीं? वो अभी तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अभी देखें आगे होता है क्या, जो भी होगा फिर बता दूंगा। ठीक है, ओके ग्रेट। मैं अभी घर में और लोगों की राय जानना चाहती हूँ और पर्सपेक्टिव्स। माज, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि आपको इख्तलाफ था जन्नत और आशिर की कनेक्शन पे। इख्तलाफ आई वुड से आपको लगता था कि कुछ सही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। और जहाँ तक इख्तलाफ की बात है वो तब शुरू हुआ था कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो मेरे पार्टनर का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। तो ये चीज़ जन्नत की तरफ से शो कराई गई थी, तो इसीलिए मैं ज़्यादा उस चीज़ को फोकस कर रहा था और वो पूरे घर को भी नज़र आ रहा था, लेकिन कोई खुल के बोल नहीं पा रहा था। आई वॉज द ओनली वन जिसने खुल के बताया कि भाई इन दोनों के बीच में जो है, जो कि आशिर की तरफ से भी ऐसा था कि ज़बरदस्ती किसी रिलेशनशिप को आगे घसीटना वो ठीक नहीं है दोनों की तरफ से। इस बुनियाद पे कि शायद हम मे भी पॉसिबल हो सकता है कि इस बुनियाद पे कि शायद हम एलिमिनेट हो जाएंगे, या फिर उसको मतलब एक ईगो की वजह से कि यार मेरा रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा, लोग बोलेंगे यार क्या यार ये भी चला गया साइड पे, वो भी चला गया साइड पे, गेटिंग माय पॉइंट। तो इसीलिए मैंने बोला कि आशिर को खुल के बोलना चाहिए अभी भी स्टिल, कि जो चीज़ नहीं थी आपकी तरफ से उसको ना एग्जैजरेट किया जाए कि यार अभी भी है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं था। फीलिंग्स होती तो कभी भी दूसरे बंदे के पास फ़ौरन बंदा नहीं जाता है, वो कहता है मुझे घर से निकालना है। तो अगर है ईमान के साथ कुछ फील करना है, अगर है उसके कनेक्शंस, तो खुल के बोलें। बिकॉज आशिर की जो पर्सनैलिटी थी वो हमें पता थी, जो कि डर की वजह से नहीं लेके आता था कि यार हाँ, इसके बड़ापन था कि वो जन्नत को उस तरीके से हर्ट नहीं करना चाह रहा था। बिकॉज जन्नत का ऐसा था कि कोई भी बात करता था या उसको हर्ट करता था वो टॉर्चर
उसमें तब्दील हो जाता, वो अपने साथ कुछ कर लेती थी या ऊपर जाके कोने में रोना शुरू हो जाती थी। तो वो चीज़ इससे ना ये भी डरता था कि यार मैं कुछ बोल दूंगा तो ये ना हो जाए। हाँ, तो क्या आपको लगता है माज, लगता था कि जन्नत की फीलिंग्स सच्ची थी आशिर के लिए? दोनों की फीलिंग्स दोनों के लिए एक दूसरे के लिए नहीं थी। जन्नत की इसलिए नहीं थी बिकॉज अगर आशिर को छोड़ती उसको पता था कि अगर हाँ कोई नया आने वाला उसको अपनाता तो दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन घर में रहते हुए कोई भी उस तरफ नहीं जा पाता क्योंकि उसने अपने लोगों के साथ, दूसरों के साथ इस तरीके से कनेक्शंस नहीं बनाए थे कि वो किसी के पास जाके कर भी सके, बात भी कर सके। हीलिंग के लिए भी कोई उस तरीके से नहीं जा पाता था। तो डू यू थिंक कि वो अभी तक आपके लिए थोड़ी सी फीलिंग्स रखती थी? मेरे लिए हाँ, आपसे मूव ऑन कर लिया था? नहीं, कर लिया था। हाँ, कर लिया, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ। बट आशिर के लिए वो फीलिंग्स नहीं थी जो यू थिंक रियलिटी की तरफ जा रही? बिल्कुल बिल्कुल 111% नहीं थी दोनों की तरफ से, एक दूसरे के लिए। मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि वो नहीं थी। फातिमा, आपको क्या लगता था? What was your take on this? कि फीलिंग्स थी? हाँ, Question जन्नत क्या? और आशिर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए ऑथेंटिक थी और बिल्कुल यू नहीं थिंक थी। बहुत फोर्स था? फीलिंग्स नहीं थी। नहीं थी। ये ट्राई ज़रूर कर रहा था। वो मुझे पता है, वो मेरी बहुत दोस्त थी पहले, और जो उसने वो चीज़ें की थी, आई थिंक घर में सबसे पहले पता था, मुझे पता था कि वो कैसी है और वो क्या कर सकती है। तो उसे यूज़ कर रही थी फिनाले के लिए, समय फिनाले के लिए। क्योंकि जब इसने प्रपोज किया था उसे, इसने कहा दे गॉट टुगेदर। द नेक्स्ट डे इसके पास जाती है मेकअप रूम में कि आपने मुझे जाना नहीं, यू नो, लेट्स गेट टू नो ईच अदर द होल डे। शेरी। फिर उसके बाद फिनाले में आपने पूछा आर दे टुगेदर? फिलहाल वी आर टुगेदर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने पर्सनली नोटिस की थी। एंड व्हाट अबाउट आशिर? आशिर वाज ट्राइंग हिज बेस्ट, बट जो आशिर आया था उसके बाद वो जो बहुत डल हो गया था। He was not happy in a relationship. And one more thing, she still had feelings for Maz. And I was coming to that. I would, yeah, मैं चाहती, उसको मैं ये डिस्टर्ब नहीं पूछने करना वाली चाह थी रही। आपसे कि क्या आपको लगता है कि she still had feelings for Maz? 200%. और वो जो किस-किस को ड्रामा ये चल लगता रहा है? था, absolutely. आपको भी लगता है? हाँ, मुझे भी लगता है। और 100% क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो मास के साथ जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता था, सेम डे सेम चीज़ उसके साथ भी हो जाया करती थी। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ऑब्वियस थी कि वो मास ने अपने हाथ इस पे मारा तो उसको भी मेरे ख्याल से ये सब करना था, ठीक है, पंचिंग बैग ये वो। तो मुझे वो भी मास की अटेंशन लेने के लिए? एग्जैक्टली, कि वो उसको भी हर्ट हुआ, उसके साथ भी सारी चीज़ें हुई। तो ये सब था। और उसने एक दफ़ा मुझे बताया था कि स्टिल आई एम इन दैट सिनेरियो कि मुझे अभी तक मैं उससे निकल नहीं पा रही हूँ। रही बात आशिर की, तो नहीं आशिर ये बात सच है, उसने मुझे ये बात बोली है, ठीक है, क्योंकि नहीं गलत बात नहीं, उसने मुझसे बोली है। बात कर रहे हो ब्रो, उसने मुझसे बोली है। ब्रो, उसने मुझसे बोली है। कुछ भी नहीं है, आपसे नहीं बोली, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता उसको। मैं जानता हूँ उसको, वो भी जानती है। जब मुझसे एक बार शेयर किया भाई, यू नो, गलत इसलिए मैं नहीं कहूंगी क्योंकि किसी और इंसान का पर्सपेक्टिव उसका पर्सपेक्टिव है, उसका है, वो ठीक है। उन्होंने फील किया है ना सही है कि ये उसकी फीलिंग्स थी किसी के लिए। तो मैं देख रही हूँ कि किसी ने क्या सेंस किया और किसने ये सेंस किया। ओके, हाँ मीर? आशिर के लिए कहना चाहूँगा, जब आशिर बॉयज़ के साथ होता है तो काफ़ी हैप्पी होता है और बहुत मस्ती करता है। जब जन्नत के साथ था तो आशिर तब भी इस तरह खामोश रहता था, जैसा वो बॉयज़ के साथ होता है वैसा नहीं होता था, बट वो उसके साथ कोशिश करता था। सवाल मेरा ये है कि क्या आपको लगता है कि जन्नत के दिल में माज के लिए अभी तक कोई जगह थी, कोई फीलिंग्स थी? ये सवाल। नहीं। मैमूना? मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं थी, क्योंकि ये दोनों सेम पेस पे जा रहे थे और जो भी इन दोनों के बीच में नेगेटिव या पॉजिटिव वाइब थी वो सेम थी और सेम पेस पे थे दोनों। एंड डू यू थिंक कि माज भी किसी हद तक जन्नत की तरफ माइल होता था? कोई फीलिंग थी? है माइल होने थी, का अब मैं तो वो कुछ चली कह गई। नहीं सकती, बट अटेंशन तो उसकी जाती थी उस तरफ ऑब्वियसली। और मेरा ख्याल है कि वो चली गई है, लेकिन आफ्टर शॉक्स अभी भी हैं जो उसका जिक्र होता है और कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है समटाइम्स इनके बीच में। जी,
हमजा? मुझे ऐसा लगता है कि आशिर अब जाकर फिर थोड़ा खुला है। हम लोग लास्ट नाइट भी इनफैक्ट मैं और फातिमा बैठे हुए थे, तो वो बिल्कुल यहाँ कोने में खड़ा हुआ था, लेकिन वो ही वॉज नॉट विद हर, लेकिन वो हमें देख देख के हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। लेकिन मैंने उसका एक वो पीरियड देखा है जब मैं जान के इस बंदे को हंसाने की कोशिश करता था, क्योंकि इसका ये काउच होता था, ये बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठा रहता था एंड ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता था। नाउ ही इज़ एक्सप्रेसिव इन द बॉयज़ रूम, नाउ ही इज़ एक्सप्रेसिव इन द हाउस, हंसता खेलता नज़र आता है। और मैं बोल सकता हूँ कि हम दोनों के बीच में भी बहुत अच्छा बॉन्ड है। एंड मुझे ये फील होता था, जेन्युइनली ये फील होता था कि व्हेन ही वाज विद जन्नत तो वो हमारा बॉन्ड इतना ग्रो नहीं कर पाता था as much as it should have, because he was my partner. जी शराज? मुझे ऐसा लगता है कि जन्नत की फीलिंग्स की जब मास के लिए बात की जा रही है, वो शायद ऐसा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मास को शायद अपने आप को फाइनल्स और ग्रैंड फाइनल्स तक ले जाने के लिए मास को यूज़ कर सकती थी, ठीक है। और उस चीज़ के लिए वो सबको ये शो, इवन मुझे भी इसने ये शो कराया, जो मास जो फातिमा कह रही है, जो जुनैद कह रहा है कि मैं उससे निकल नहीं पाई और उसने खामोशी से अपने 2 आंसू टपका दिए, ठीक है। वो मास एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है मास की, तो वो मास को एसेट अपने लिए एक एसेट की तरह यूज़ करके आखिर तक कैसे पहुंचना, कैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर वो मास के साथ जुड़ती तो उसके साथ मास का अपना एक ऑरा है, मास की अपनी एक पर्सनैलिटी है, मास एक हैपनिंग है, हर किसी के साथ इंटरेक्टिव है। तो उसको ये लगता था कि अगर मास से मैं हटूंगी तो मास से हट के, तो उसने फिर दूसरा पैटर्न फॉलो किया कि मास के साथ लड़ना शुरू किया और मास के पार्टनर को हिट करना शुरू किया। तो उसने मास से कनेक्शन इस फॉर्मेट में बनाना शुरू किया। वो पहले पार्टनर बन के बनना, उसने सोचा कि मैं नहीं बन पाई, लेकिन इस घर में तो सिर्फ कपल्स के लिए जगह है। तो अगर वो मास से किसी भी तरह कोई फ्रिक्शन वाली रिलेशनशिप भी फॉर्म करती तो उससे फाइनल तक तो नहीं पहुंच सकती थी। वो अब मास को भी तो उससे अपने पार्टनर से अलग करने के लिए सारी कोशिशें करती रही ना। अच्छा, मैं ये कमेंट करने वाली थी। जी, वो उसको टीज करती रही कहीं ना कहीं, जो कि साइलेंटली तूबा अपने अंदर दबाती रही चीज़ों को। तूबा जब आगे जाके बहुत ब्लास्ट हुई है तो उसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीजंस थे, जो कि ज़ाहिरी तौर पे हम लोग भी एक लम्हे के लिए तूबा के अगेंस्ट हुए। जब फातिमा ने कहा गेट द स्टोरी कंप्लीट, पहले दोनों तरफा की बात समझो। हमने जब सुनी तो हमें एहसास हुआ कि नहीं, दिस इज नॉट इट, दिस इज द कंप्लीट स्टोरी। तो ये इसको भी हिट कर रही थी, तो वो चाहती थी कि अगर मैं जाऊं तो मास भी जाए। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो मास की फीलिंग्स कहीं भी अटैच नहीं थी। मास ने दूसरे दिन ही डिसीजन ले लिया था कि मुझे ये बंदी नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, ठीक है। और वो चीख के पूरे घर में बोलता रहा। तो अगर कोई ये कहेगा कि मास डाइवर्ट था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी भी अगर इस मास कोई बात मसलहतन या इस्तिलाहन और फॉर एग्जाम्पल करके कोई बात करता है तो वो अगेंस्ट भी करता है। उसके लिए कोई ये ना सोचे कि मास के दिल में कोई अटेंशन है उसके लिए, वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। तूबा, व्हाट आर योर फीलिंग्स? आपको क्या लगता था कि जन्नत मास को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है इन एनी वे, या आप लोगों की रिलेशनशिप में कोई दरार डालने की कोशिश करती है? मैं सम अप करूँगी फ्रॉम डे फर्स्ट टिल हर लास्ट डे। ऐसा शायद आपको लगा होगा कि पार्टनरशिप से हटने के बाद भी वो सिर्फ कॉम्पिटिटर पे थी, तो कंपटीशन के और बहुत सारे तरीके होते हैं। वो कंपटीशन पे नहीं थी, वो बिल्कुल पर्सनल जेन्युइन थी। अगर हम ऑफ द कैमरा की भी बात करें, उसकी अटेंशन हर वक्त मास पे होती थी। मास ने क्या गाया रिपीट किया, सेम एक ये गाना कोई गाएंगे ना, वो पूरा घर वही गाना गाता है, लेकिन कभी भी ये नहीं कहेगा देख देख जो मैंने गाया वो उसने भी गाया, तो देख देख वो वही गा रहा है। तो वो हर वक्त यूं मास को ही ढूंढा जाता था और देखा जाता था। मैं कभी कहूँ भी मास को, तो मास को लगता था मैं नेगेटिव हो रही हूँ, ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, तो वो ऐसा नहीं था। तो वो कंपटीशन में और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इवन दो मैंने बहुत कोशिश की कि इन दोनों की चलो फ्रेंडशिप हो जाए, जैसे सबके साथ है बातचीत हो जाए, तो मैं बिठाती थी। मास गा रहे होते थे, क्योंकि दोनों गा रहे होते थे, तो तब भी एक अलग ही उनकी नज़रें होती थी। लास्ट जन्नत की सेकंड लास्ट जो उनकी यहाँ पे रात थी, हम 3-4 फ्रेंड्स यहाँ पे गाना गा रहे थे, हमारे साथ आशिर भी बैठे हुए थे, वो अपने फ्रेंड्स के साथ कॉर्नर पे बैठी हुई थी, हम यहाँ गा रहे थे। ऑल सडन वहाँ से उन्होंने अलग ही अपना एक गाना शुरू कर दिया। ये किस किस्म का कंपटीशन है? आप आए ज्वाइन करें ना हमें, हम तो सब एक हैं। तो ये गेम का कंपटीशन नहीं था, ये पर्सनल ही था। तो आपको लगता है वो आपकी रिलेशनशिप तोड़ने की कोशिश करती थी? और वो मास को स्टिल पसंद भी करती थी,
पसंद भी करती थी। सो आप भी हमें फील करते रहते थे। ओके माज, आपने कभी ये फील नहीं किया कि जन्नत अगर किया was भी होगा interested तो in मैं you करना बाद में? चाहता। हाँ? अगर किया भी होगा मैंने कभी फील तो मैं करना ही नहीं चाहता, क्योंकि एक साफ लफ्ज़ों में मैं बोल चुका था कि आई डोंट इवन वांट टू सी यू, बिकॉज मैं बहुत अच्छे तरीके से जब हमारा जो भी था 2 दिन में, पहली बात ये कि लव एट फर्स्ट साइड अगर कोई कहता है बिलीव रखता है उस पर रखता होगा, मेरा इस चीज़ पे बिलीव नहीं है, हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। अट्रैक्शन हो सकती है, प्यार नहीं हो सकता। प्यार वो होता है कि अगर बंदा मैं प्यार का दूसरा मतलब जो हम लोग बात करते हैं अक्सर उसको सुकून कहूँगा, कि अगर मेरी पार्टनर मेरे साथ है और मुझे इसका ये बात नहीं भी कर रही है लेकिन ये बैठी है मेरे पास और उसका एक सुकून है, तो दैट मीन्स कि आपको उस बंदे से प्यार है। तो वहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं थी और 2 दिन में ही मैंने उसको बता दिया था कि देयर इज़ नो फीलिंग्स। और हमारा आप जो रिलेशनशिप समझ रही हो, मैंने तो उसको माना ही नहीं है। जान रहे थे हम जो स्टार्टिंग में जो भी आपने मुझे चूज़ किया, हम एक दूसरे को जान रहे थे, रिलेशनशिप नहीं था जो पूरे घर में बताया जा रहा था कि वो रिलेशनशिप है, तो ऐसा चीज़ नहीं थी। और मैंने सेकेंड डे बता दिया था और उसके बाद मैंने सलाम करता था, सलाम का जवाब नहीं आता था, दोस्ती करता था, नहीं आता। जैसे ही तूबा आई है मेरी इस घर में, मेरी लाइफ में, तो वो फ़ौरन से मेरे से दोस्ती भी आने शुरू हो गई, चीज़ें भी आने शुरू हो गई। तो एक बंदा है, इंसान को मैं आगे का विज़न देख लेता हूँ कि सामने वाले का विज़न क्या है, और वो विज़न जाने से पहले ही मैंने उसको वहीं पे रोक दिया। आशिर, कमिंग बैक टू यू, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और मैं आपसे पूछना भी चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि आपके पार्टनर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? पहले तो अपना पर्सपेक्टिव दो। मेरे पार्टनर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे थोड़ी देर पहले, व्हाट वाज दैट? पहली बात तो ये, जन्नत बिल्कुल भी मास के मतलब अटैच नहीं थी ना इतना कुछ भी थी। हाँ, पहले जो रहा इन दोनों का थोड़ी सी होती है, फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि शुरू में चल रहा था, वो सोचने लगी थी, नहीं बनी तो ठीक है। उसने कभी भी इसके ऊपर ना ध्यान दिया, ना कोई बात करती थी मेरे साथ बैठ के भी, ना गुनगुनाता, ये सारी चीज़ें झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत अच्छी लड़की है और बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी पार्टनर थी, और कभी भी उसने मुझे यूज़ नहीं किया एलिमिनेशन से डरने के लिए। वो एलिमिनेट हुई है तो हंसते मुस्कुराते गई है, ना रोई है। इवन कि मैं रो रहा था, वो कह रही थी तुम ना रो, क्योंकि तुम्हारे रोने से मुझे रोना फ़र्क पड़ता है, मैं रोऊंगी वहाँ पे। वो हंसते मुस्कुराते गई है, ना उसने जो भी बातें हुई हैं सब फेक है उसके हिसाब से, सबके हिसाब से। वो आप में जेन्युइनली इंटरेस्टेड थी, आपको ये फील होता था? ओके। और आपको अपनी लाइफ पार्टनर में क्या क्या चीज़ें चाहिए? मुझे जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने जन्नत को बताई थी, उसने वो चीज़ें फॉलो की थी बाद में। वो जन्नत में थी? लगता है सबको जैसा लगता है, ठीक है, वैसा नहीं है। लिस्ट करो। कुछ चीज़ें थी, मैं बताता हूँ, शुरू में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वो समझ नहीं पाई थी, क्योंकि थोड़े से उसकी मूड स्विंग्स, थोड़ी चीज़ें थी, वो चेंज होने में टाइम लगता है। मैं कह रही हूँ आपकी क्या प्रेफरेंसेस हैं एक लाइफ पार्टनर के लिए? सबकी एक लिस्ट होती है, क्राइटेरिया होता है कि नंबर 1 मुझे ये चाहिए अपने पार्टनर में। सबसे पहले रिस्पेक्ट मैटर करती है, ट्रस्ट, लॉयल, अंडरस्टैंडिंग, और सामने अपने पार्टनर के लिए मतलब चेंज होना, खुद को चेंज करना अच्छे पॉजिटिव वे में, ना कि नेगेटिव में, और ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रोथ जिसको हम कहेंगे पॉजिटिव वे में। और आप चाहते हो कि वो करे? हाँ, वो भी करे और मैं भी करूँगा, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें मेरे अंदर भी अच्छी नहीं होगी तो मैं भी अपने आप को चेंज करूँगा उसके लिए। ठीक है, ठीक है। और प्यार होता है, शिद्दत होती है प्यार के अंदर, वो मैटर करती है मेरे लिए, वो उसके अंदर थी। ये सब कुछ जन्नत में था, हुई थी, जो कि सबको नजर नहीं है, मुझे नजर आई है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी और मैं उससे करता था। नजर आता है सबको, करता हूँ। ओके, ग्रेट। और जैसे कि ईमान ने, अगर आप प्यार करते हो, एक और बात करने के लिए कंटिन्यू करनी मैंने, जैसे ईमान ने बोला ना कि हम दोनों को पसंद करते हैं आपस में, ऐसा नहीं है। अच्छी लड़की है ये, मैंने इन्हें ये नहीं बोला कि एज अ कपल हम दोनों को अच्छे होंगे। अगर बनते हैं आगे जाके, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, तब मैं ये ऐलान करूँगा, हाँ बताऊँगा सबको, ऐसा अगर होगा तो। लेकिन मैं उससे करता हूँ, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कपल हैं हम दोनों। ठीक है जी। ईमान, मैं काफ़ी डिसहार्टेंड हूँ इस मोमेंट पे, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत यहाँ पे पॉलिटिक्स खेली जा रही है, और मुझे लगता है कि बहुत लोग अपना चेहरा सेव करना चाह रहे हैं, और जो लोग कहते हैं कि मैं किसी चीज़ से नहीं डरता या डरती, उनको डरना चाहिए, क्योंकि असल में मैं नहीं डरती, क्योंकि मैं जब से आई हूँ मैं जेन्युइन हूँ, और ऐसी कोई बात भी नहीं की है मैंने जो मैं कैमरा के सामने नहीं कर सकती।
तो आई थिंक कि, और जैसे आशिर ने अभी कहा कि करता हूँ, मुझे लगता है ये झूठ है, और डेफिनेटली ये झूठ है कि वो जन्नत से प्यार करता है, ये झूठ है। माई ओपिनियन इज कि ये योर ओपिनियन ऑब्वियसली कि ये झूठ है। और मैंने कभी नहीं कहा कि हम रिलेशनशिप में हैं या हम कपल्ड अप हैं, लेकिन ये बात हुई है और आशिर मुझसे पूछ चुके हैं कि क्या ख्याल है तुम्हारा इसके बारे में। तो आई थिंक अभी इट्स हाई टाइम कि आशिर एक साइड पे हो जाए, क्योंकि मैं गेम खेलने वाली नहीं हूँ और ना ही मैं किसी के साथ रहूँगी जस्ट कि मैं फिनाले पे आ जाऊँ या कैमरा मतलब टाइम मिल जाए व्हाटएवर। तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि मैं 100% ऑनेस्टी से चलती हुई आ रही हूँ और यही मेरी पर्सनालिटी है। ओके, तो आई थिंक कि I think Ashir should make a decision. Great, thank you. Moving on. शिराज और बतूल को ये लगता है कि बहुत सारे कपल्स जो हैं उनकी, बहुत सारे तो नहीं, कुछ लोगों की कनेक्शन रियल नहीं है और सिर्फ फाइनल तक पहुंचने के लिए, जो ग्रैंड फिनाले है उस तक पहुंचने के लिए लोग निभा रहे हैं। इज दैट करेक्ट? मुझे लगता है कि मेरा अपना इसका तो नहीं है इतना इसमें इनपुट, आपका मेरा ज़्यादा है पर्सपेक्टिव। और वो पर्सपेक्टिव मेरा यही था कि शायद हाँ ऐसा है कि कुछ कपल्स ऐसे हैं जो कि एज अ कपल दिख रहे हैं, मगर शायद उनका फ्यूचर जो है वो एज अ कपल नहीं है। और वो मैंने सिर्फ उस वाली बात पे कहा था कि जिस दिन आप थी यहाँ पे मौजूद और बात हुई थी कि कौन कौन यहाँ से शादी करने वाला है, तो वो बहुत फेक था। आई एम सो सॉरी। और वो जितने लोगों ने हाथ उठाया था वो आगे जाके मैं देख लूँगा और आपको मैसेज करूँगा, ठीक है, कि शादी हो गई है या नहीं हुई है। अच्छा, नाम लेना चाहोगे किसी? मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि आपने जिसने हाथ उठाया था उसको पता है। अच्छा। मैं नाम नहीं लूँगा। ओके। तो वो आगे चल के देखेंगे कि किसने शादी कर ली और किसने नहीं की। मैंने नहीं उठाया था, मैंने बहुत अच्छी जस्टिफिकेशन दी थी और आज भी नहीं उठाऊँगा और यहाँ से जाने के बाद भी नहीं उठाऊँगा जब तक मैं और ये किसी भी पैटर्न पे क्लियर नहीं होंगे। तो बट आपको लगता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप लेकिन ऑथेंटिक और रियल है? मेरे पार्टनर के साथ जो है, जितने मैंने इसको सच बताए हुए हैं उसकी बेसिस पे बिल्कुल ऑथेंटिक है। बतूल, आपको क्या लगता है? पहले मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी और जब भी मैं चाहती थी कि मैं इस रिलेशनशिप को आगे लेके चलूँ तो एक नया सवाल मेरे पास होता था और मैं वो पूछती थी इससे, और ये इसके पास ये बोलता था मेरे पास जवाब है लेकिन मैं भी नहीं दे सकता उस चीज़ का जवाब। तो आहिस्ता आहिस्ता होते होते इन्होंने जब मुझे अपनी लाइफ के जो वाकई में मेरे सवाल थे और वो बहुत रियल थे, जब वो बताए तो फिर नहीं, ये क्यों छुपा रही हो? वो बुरा लग रहा होगा। नहीं, बहुत क्यूट है, मैं भी इसके बारे में पूछूंगी क्या है इसकी सिग्निफिकेंस है जो आप लेके आई हुई हैं। ये मिला है आज मुझे। अच्छा, ये आज मिला है, क्यूट। तो ये आपका नया प्रेजेंट है? यस, दो और हैं क्यूट। अच्छा, तो गो ऑन। इसका नाम है कॉटन कैंडी। कॉटन कैंडी, यस, ओके। वो जो है जब इन्होंने मुझे सच बताए तो फिर मेरी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई और उसके बाद जो मेरे दिल के अंदर शक व शुबात थे वो जब क्लियर हो गए तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई भी बात होती है ना वहाँ से रिलेटेड और मैं यूँ पूछ लेती हूँ तो वो जवाब भी बहुत इजी मिल जाता है मुझे। शिराज इसलिए डर रहा था मुझे सच बताने से कि कहीं रिलेशनशिप वहाँ पे एंड ना हो जाए और चीज़ें एकदम से, क्योंकि वो बहुत अर्ली था और उसको इतना ट्रस्ट देखना था, मेरे ऊपर ये ट्रस्ट करना था कि मैं कहीं और जाके वो बात ना करूँ। किसी और को लगता है कि यहाँ पे लोगों की कनेक्शंस जेन्युइन नहीं हैं? ईमान को लगता है, यस, यू टोल्ड मी दैट। फातिमा, आपको भी लगता है? बिल्कुल लगता है। मैमूना, आपको भी लगता है? सो आप लोगों को अपनी रिलेशनशिप जेन्युइन लगती है और दूसरों की नहीं? अच्छा, ये नहीं, एक मिसाल है कि नहीं। अपने मुंह में मिट्ठू बनना, ठीक है, तो वो मिसाल बहुत फिट बैठती है इधर, क्योंकि हर इंसान अपने आप को बहुत अच्छा साबित करने के लिए दूसरे को नीचा गिराता है। तो इस गेम के अंदर और इस पहलू के अंदर सिर्फ एक बात जान लीजिए, अपने गिरबान में झांक के देखेंगे तो आपको सारी खामियां नजर आएंगी, ठीक है, बानिस्बत आप दूसरों की गिरबान में झांकें। मेरा बस यही कहना, और अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, क्योंकि जज
कोई आप लोग नहीं हो, जज और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, जो आप जिस तरह सामने वाले को जज कर रहे हैं, सामने वाला भी आपको जज कर रहा है। तो अपने दिमाग में ये चीज़ जरूर रखिएगा कि आप किसी के लिए जजमेंटल मत हो, क्योंकि सामने वाला भी उतना ही दिमाग रखता है, वो भी वही रोटी खाता है जो आप खा रहे हो। सो बी क्लेवर। जी उमेर, थोड़ा सा एग्री करूंगा जुनैद भाई से कि जो आपको लग रहा है, लेट्स सपोज आपने एक एजम्पशन अपने माइंड में बनाई हुई है कि कपल फेक है, वो कपल सही है, वो सही है। अब वही बात है, ये चीज़ आप पे भी अप्लाई होती है। आप किसी को फ्यूचर को लेके कंसर्न है कि ये लोग कपल होंगे, शादी करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे नहीं लगता मतलब ये कंसर्न होना चाहिए किसी को, ठीक है। वो लोग यहाँ कैसे हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग है उनकी नहीं है, बिकॉज वो उनका पर्सनल मैटर है, ठीक है। इस पे मतलब किसी को किसी से कोई कंसर्न होना नहीं चाहिए। इफ़ दे आर हैप्पी सो लीव देम। ओके ग्रेट। बतूल, ये जो शादी वाली बात है, ये एक हमारी पर्सनल बात थी और इसका इस स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, वो एक जनरल बात थी जो हमारी हो रही थी। नहीं, मैं भी जनरल बात कर रहा हूँ, जो शादी बाहर आई है, फ्यूचर में करेंगे नहीं करेंगे, वो भी बाहर हुई थी। तो बताइए, हमने जब बाहर हुई थी, मिस आयशा ने पूछा था तो ही हमने जवाब दिया था। और टीचर नहीं हूँ मैं, मिस आयशा। नहीं, मैंने थोड़ी ज्यादा रिस्पेक्ट, कॉल मी आयशा। आयशा ने पूछा था, तो आयशा ने जब पूछा था तो उस पर सबने जो दिया था, तो वो एक कम्युलेटिव अप्रोच थी। उस पर डिस्कशन किसी से नहीं हुआ, सिर्फ 2 पार्टनर्स का हुआ है। लेकिन अभी पूछा है तो मैंने अपना पॉइंट दिया है, आप भी दे सकते हो, आप भी दे दो, वही किया, खत्म हो गई बात। जिस तरह से भी आपने जब बात की और आपने जब खुलासा किया, तो उसी बात से बात निकली थी। हमारा कोई आपको इम्पैक्ट करने का नहीं, जनरल बात के सबके लिए आप लोग जनरल बात है। जी माज, देखिए, जो शादी के जो अल्फाज है ना, वो लफ्ज़ जो है वो बहुत बड़ा है। एग्जैक्टली। हम लोग उसको बहुत इजी लेते हैं कि हम कर लेंगे। हालांकि मैंने भी हाथ उठाया था उस टाइम पे, आप कह सकते हो, खुला मसला नहीं है। नहीं, सबको पता है। नहीं, जो थे वो उठा सकते हैं। देखिए, ये बंदा अगर कोई बात करता है ना, तो ये अल्फाज ही इतना बड़ा है कि आप नॉर्मली इस तरीके से आप हाथ नहीं उठा सकते, आप कह भी नहीं सकते, जस्ट फॉर द कैमरा, जस्ट फॉर द शो। आपको अगर कोई, क्योंकि आपने बोला आपको लग रहा है, आपने ये नहीं बोला कौन कौन करेंगे 100%, आपने बोला किसको लग रहा है। तो हमें लग रहा था भाई, हम तो ये डिस्कस कर रहे हैं कि किसकी फीलिंग्स एक्चुअली ऑथेंटिक है दूसरे के लिए और कौन सिर्फ खेल रहा है। तो हमने उस पे हाथ उठाया, जो चीज़ हमें लग रही थी। हमें आपस में जब बात करते हैं तो जो हमें लगता है, हमने वो सामने कैमरे के आपके सामने, सबके सामने बता दिया कि ये चीज़ है। यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि लोग 2 दिन में भी बोलते कि यार मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो आप डायरेक्ट मेरे पे अटैक क्यों कर रहे हैं? आपको कैसे पता माज ने आप पे अटैक किया? क्योंकि इनके कि आपके दिल में चोर है। नहीं, ये मुझे कहते रहते हैं ये बात। मैं आपसे लड़ाई नहीं है, ऐसी बात कर रहा हूं। ओके मिसाल दे। आप बहुत मासूम हैं, आपको पता ही नहीं। ओके, तो वो बहुत जी नहीं मासूम नहीं, वो बहुत स्मार्ट है। तभी मैंने बोला वो मासूम है। सरकाज़म। अच्छा, ओके, हाँ, कोई कुछ कह रहा था? मैंने तूबा, मैंने ये कहना है कि जब हम देखते हैं ना यहाँ पे कैमरास ऑन हैं, आप साथ हैं, अच्छा ऑफ कैमरा जब होते हैं ना, तो तब भी बहुत सारे कपल्स नज़र आ रहे होते हैं। कोई कहाँ गया और उसको नहीं पता मेरा पार्टनर कहाँ है, खाना खाया नहीं खाया, अपनी प्लेट रेडी की, आप कहाँ गए, कॉल, वीडियो कॉल, ये वो। उस टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें नोटिस हो रही होती हैं। एक अपना रिलैक्स बेड पे बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं, दूसरा कहाँ नहीं। फिर उसके बाद जब दोबारा पता है अब हमने यहाँ आना है, वो कहाँ है, ये वो समटाइम्स पूछते हैं, समटाइम्स नहीं पूछते, और वो यहाँ आके, मुझे ऐसा लगता है शायद इतना हम शो नहीं करवाते, लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। हार्ट टू हार्ट सबका होगा, हमें नहीं पता। इंशाल्लाह सबको अपना सबको मिले ऐसी कनेक्शन इंशाल्लाह। हो सकता है। अच्छा, एक और मसले पे बात हमने करनी थी। एक मसला जो चल रहा है घर में, उरूज और मैमूना के बीच में कुछ फ्रिक्शन है, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा। तो कहाँ तक पहुँचा ये मामला? अभी उरूज, आपको लगता है कि उरूज आपसे जेलस है या उसको कोई प्रॉब्लम है आपसे? अब क्या लगता है? हम इस बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं ताकि ये बदमज़गी पैदा ना हो, और ये मुकम्मल चीज़ ख़त्म भी नहीं हुई है, और अभी भी बस ऐसी ही फीलिंग्स आती हैं। ऐसी फीलिंग्स हैं। तो आपको क्या लगता है, उसको जेलसी है आपके रिश्ते से या उसको कोई प्रॉब्लम है
आपसे लगता क्या है? देखिए नेगेटिविटी तो है। उनको क्या लगता है वो अपनी तरफ से जजमेंटल हो सकती हैं, बट बहुत सारी चीज़ें हैं। हर बिहेवियर इज़ नॉट राइट, बदतमीज़ है। और सिर्फ आपके साथ? फिलहाल तो मेरे साथ ही शायद लग रही हैं, और मैंने किसी का नोट नहीं किया। आपके साथ कब की है बदतमीजी? अच्छा, और लेकिन क्यों आपको लगता है क्यों? मुझे लगता है कि लड़ाई में या कंपटीशन में जीतने के लिए वो ज़ातियात पे वार करती हैं, और 2-3 दफ़ा मैंने ये चीज़ें नोट की हैं। मैंने आपके साथ जो अपनी क्लैरिफिकेशंस दी थी, या फिर मैंने लोगों की पर्सनालिटीज़ उनके साथ घुलने मिलने के लिए उनकी पर्सनालिटीज़ जज की थी, तो उससे कुछ लोग ना समझने लगे हैं कि पता नहीं कि नजूमी है, इसके पास कोई क्या पावर है। ऐसा कुछ नहीं है, एक नॉर्मल सी चीज़ है कि हमारा इतना एक्सपीरियंस होता है, हम समटाइम्स जज कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। हाँ, तो इस चीज़ का मुझे लगता है कि ज़ातियात पे वार करके मजाक उड़ाया गया है। और इन्होंने जो जज किया, इन्होंने नेगेटिव रिएक्शन दिया, बट मैंने नेगेटिव रिएक्शन तो नहीं दिया, मैंने तो लोगों की पर्सनालिटीज़ वैसे जर्नली जज की थी। तो ये ज़ातियात पे वार था। उसके अलावा जो जिस मामले के अंदर वो बोली थी वो इनसे रिलेटेड था नहीं, इनका कोई कंसर्न नहीं था, वो ज़ातियात थी मेरी। फिर उसके अलावा सीढ़ियों पे मैंने ऐसी कोई सबके बारे में बात नहीं की थी, वो एग्जैजरेटेड बात थी। और एक मिनट, सीढ़ियों पे इन्होंने एक बात की थी, हाँ, मीर हमज़ा की और मेरे रिलेशन के बारे में इन्होंने बात की थी, तो वो भी ज़ातियात पे वार था। ओके, उरूज। बतूल, इसमें आप कुछ कहना चाहेंगी? अभी जब आप मेरे पास आई थी, नहीं, ये आप ना कॉटन कैंडी हटाएं और कुछ बोलना पसंद करेंगे आप यहाँ पे? बोलो। रूज, उसने मुझसे बात की थी, अभी बात हो रही है तो वो बेसिक बात है, मैं रिजॉल्व करने के लिए बात कर रही थी, तो वो रिजॉल्व होने, जो मेरी बात हुई थी वो उसने वो नहीं की है अभी, तो ये भी सिर्फ इशू की बात हो रही है, रिजॉल्व होने की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो बात ये थी कि कल मेरे पास मीर हमज़ा आए थे, ठीक है, और उन्होंने बोला कि उरूज जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। तो मैंने कहा देखिए मीर, मेरा आपसे या आपका मुझसे कोई पर्सनल इशू तो है ही नहीं, और मेरा आपसे तो कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। हमारी एक बात हो रही थी, वो एक आउटसाइडर को लेकर, तो उसको इतना खींचने की ज़रूरत नहीं थी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, वो वहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी। फिर आप कल आए हो, कल भी यही बातें हो रही, यानी कि उस चीज़ को बिला वजह का खींचा जा रहा है, ठीक है। इससे इशू है आपको? जी नहीं, खींचा जा रहा नहीं है, आपने उस चीज़ को लेके सामने वाले को नेगेटिव करार दे दिया, ठीक है। जबकि आपको आए हुए दिन ही कितने हुए थे? मुझे यहाँ पर रहते हुए आपसे ज़्यादा टाइम हो चुका है, ठीक है। आपको आए हुए कुछ टाइम नहीं हुआ, और आपने आते ही सामने वाले को नेगेटिव पॉजिटिव जो अपना ओपिनियन है वो आपने दे दिया। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ इसकी, ठीक है। आपने कुछ फील किया होगा जब ही आपने दिया, लेकिन मैंने हमज़ा को कहा कि हमज़ा उस चीज़ को लेकर ये कमेंट इनका बनता नहीं था। वैसे मुझे उनसे कोई पर्सनल इशू नहीं है, ठीक है, वो अपनी जगह राइट है, और उनको अगर कुछ फील होता है तो ये उनका अपना पर्सनल मसला है, ठीक है। जिस पे हमज़ा ने कहा कि उसकी तरफ से मैं सॉरी करता हूँ, मैंने बोला नहीं हमज़ा, आपकी बात नहीं बनती है, क्योंकि आपकी पार्टनर है, उसको बेहतर पता होगा। अगर उन्होंने ये बात की है तो वो बेहतर है कि वो खुद ही आके बात करे। ये चीज़ें हमारी रिजॉल्व नहीं हुई है, तो इससे 1 दिन पहले ना, हमारी लड़ाई से 1 दिन पहले हम सारे रात को यहाँ पर बैठे हुए थे, तो जिस पे हम मीर हमज़ा और मैमूना को भी डिस्कस कर रहे थे, तो सब आपस में बात करें, तो हमने बोला यार उनको छोड़ दो, ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, उनको लगे रहने दो, हम उनके बारे में बात नहीं करते, हम क्यों उसको इतना इनसिक्योर फील करवाते, तो उनको अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो। और वेरी नेक्स्ट डे इनका जो रिएक्शन आया है वो पता नहीं क्यों आया, अल्लाह जाने, इनके कोई पर्सनल इशू है, ये समझती कि मैं इनसे जलती हूँ, इनसे मैं क्यों जलूँगी? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद उनको, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा है, उनको मुझसे कोई मसला है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ना किसी का भी जेलसी फैक्टर नहीं है, उरूज की तरफ से भी नहीं, उनकी तरफ से भी नहीं, लेकिन वो एक ईगो प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि कोई भी पहल करने के लिए तैयार नहीं है, तो मेरी नज़र में जेलसी फैक्टर नहीं है, ईगो प्रॉब्लम है। मिस आयशा जी बेटा, मिस आयशा बताइए। जी बेटा। दरअसल उरूज के साथ भी मेरा टाइम गुजरा है, और मैमूना के साथ भी, दोनों में कोई जेलसी नहीं है एक दूसरे को लेके, ना ईगो है। दरअसल दोनों ही एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कि कौन पहले आएगा, और इसलिए अभी हम लोगों ने इस नतीजे पे पहुंचे कि अभी आप भी थोड़ा 1-2 दिन ले लें, ये भी ले लें, जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी ना फिर आप लोग बात कर लेना, और मुझे ऐसा लगता है ये दोनों सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड बनने वाले हैं इंशाल्लाह। ओके, ग्रेट।
हमजा गुल एंड फातिमा, जी आप लोगों की रिलेशनशिप कैसी जा रही है? आप लोगों की, आप दोनों की? हाँ, लोगों की आप दोनों की कनेक्शन अच्छा जा रहा है? It's going really well actually. अल्हम्दुलिल्लाह. अप एंड डाउन होता रहता है? Up and down तो हर दिन होता है, but it's going really smoothly. अच्छा. With the ups and downs. Okay, great. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह. Yeah. बाकियों को क्या लगता है? I want to hear that. I want to hear that. I genuinely want to hear that. फातिमा और हमजा गुल की रिलेशनशिप को देख के बाकियों को क्या लगता है कि अंडरस्टैंडिंग है, नहीं है? किसी को लगता है कि नहीं ये सिर्फ गेम की? फातिमा हमजा को एक सेकंड, उमर क्या लगता है आपको? सच So I want to hear it. एक्चुअली मुझे लगता है कि फातिमा उसको जो है ना बहुत अच्छे से समझती है. शी रियली पैम्पर्ड हिम और उसको अच्छा भी लगता है, उसको अच्छा भी लगता है उसको रहना. और दूसरा ये कि शी इज़ वेरी रियली मैच्योर, तो वो उस मैच्योरिटी से वो अप्स एंड डाउन जो है ना वो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है. और हमजा की जो क्वालिटी है कि हमजा जो है ना हर चीज़ में इज़ रियली नाइस, हर चीज़ को अंडरस्टैंड करता है और वो ही इज़ वेरी चिल. ठीक है. मैच्योर कौन है ज़्यादा इन दोनों में से? ज़्यादा मैच्योर तो मैं खुद ही डेफिनेटली. बता देता हूँ before anyone else answers. तो ये मतलब दे आर हैप्पी और खुश हैं. जी मां. एग्री करना चाहूँगा मैं से. ऐसा लगता है कि जो फातिमा है वो हमजा है और हमजा जो है वो फातिमा है. लेके चल. इनका रिलेशनशिप कपल से ज़्यादा ना ऐसा लगता है, अच्छी बात है ये, लेकिन कपल से ज़्यादा ऐसा लगता है ये दोनों आपस में बहुत कोई सालों पुराने दोस्त हैं. असल में ये अच्छी बात है. दोस्ती तो बहुत अच्छी बात है. फ्रेंडशिप ज़्यादा नजर आती I है. want to second that. ये बात हमने भी डिस्कस की थी कि यार ऐसा कैसे हो जाता है कि हमारी काफ़ी चीज़ें ना डाउन द रोड यूँ हो जाती हैं, साथ हो जाती हैं. Yeah. तो growing up, same type of family, have a lot of mutual friends. Yeah. बहुत चीज़ें surprisingly and I've never met him before. और हम लोग एक That's दूसरे so से आज weird. तक नहीं मिले and this was a very amazing platform for that and very thankful for जो लड़ाइयाँ भी होती हैं वो भी बहुत होती हैं, जब होती है उसके बाद और स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं. So that's one That's thing great. I really appreciate. जो लोग अपने कॉन्फ्लिक्ट को यूज करते हैं टू बिकम क्लोजर, वो बहुत आई थिंक मैच्योर होते हैं. यही करना the चाहिए. main thing जो इससे मुझे मिलता है ना is peace. इज पीस. पीस ही और तो चाहिए. जब लड़ाइयाँ होती है मैं भागती हूँ माँ सुबह के पास और सारे सब बता देती हूँ क्योंकि ये दोनों भी बहुत अच्छे हम लोग दोस्त हैं. क्लोज हैं बहुत. समझा देता है, everything gets better. मुझे ऐसा लगता है अब खत्म हो गया. The next day we're even more closer. ऐसा होता है. वो ऊपर जाता है, मैं उसके पीछे जाती हूँ, मैं नीचे नहीं. It's very cute. I'm very happy. अल्हम्दुलिल्लाह. जी मीर हमजा, इतने बेताब हैं आप, कुछ बोलने के लिए बताइए. क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं दोनों एक साथ. हमजा जो है जब भी फातिमा के साथ होता है ना सो जाता है और फातिमा उसको उस टाइम को बहुत अच्छे से एंजॉय करती है. ये नहीं यार ये तो सो गया है, फातिमा भी उसको कहती है हाँ ठीक है तू सोता रहे. तो मैं नहीं कहती. अच्छा लगता है इन लोगों का इस तरह. जी शराज. फातिमा और जो मीर अपना हमजा गुल का जो ठीक है, हमजा गुल का जो It's okay, it's a slip of tongue. ठीक है, वो बड़ा सिनेमैटिक है टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, क्योंकि Good for the show. हाँ बड़ा सिनेमैटिक. Oh wow, thanks. We do not care about that. Being very honest, I'm not saying. हाँ नहीं, okay, very. मैं तो तारीफ कर रहा Give हूँ. your opinion, bro. सही है ना. तो बड़ा सिनेमैटिक है ना. वो सिनेमैटिक इन दैट केस के फातिमा जो है ना वो अगर वो उसकी बात को सुनता है और उसको अडोर करता है और फिर बाद में ये सब पैचअप कर लेते हैं, मगर फातिमा ने बहुत गलत हैबिट्स जो है ना वो इसके साथ अडॉप्ट की हैं. मसलन सबसे पहली जो उसकी बैड हैबिट है वो इसने ये कि ये सोडा पीना शुरू हो गई है. मतलब वो नहीं भी पी रहा ना तो मैं तो पी रही हूँ क्योंकि वो पीता था. तो एक ये बड़ी बुरी चीज़ इसने स्टार्ट की जिसके मैं इसको बार बार मोटी मोटी बोलता हूँ. सेकंड जो ये कि अगर ये सो रहा है तो पहले ये सोती नहीं थी, अब ये नहीं, दोनों कभी भी सो रहे नहीं. होते हैं. That's great. हर वक्त सो रहे होते हैं ये दोनों. मतलब मैं कहता हूँ भाई तुझे क्या हो गया यार, तू ऐसी नहीं थी, हमसे बात कर लेती, हमसे बात कर लेती थी जब ये सो रहा था. जब पीस होगा तो यही दोनों होगा. अब सो रहे हैं. तो मतलब ये कि बहुत अच्छा लगता है कि वो अच्छी चीज उन दोनों ने एक दूसरे की एक दूसरे के अंदर अपने ग्लास में पानी जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. दिस इज वेरी गुड. The thing that happens is कि हम लोग usually ना
इवन ऑफ वी नीड ईच अदर। हम लोग बातें करते हैं, हम लोग बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे का टाइम स्पेंड करना। Yeah. अब वो बातें करते 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 मैं भी थक जाता हूँ, तो पहले मैं नॉड ऑफ हो जाता हूँ एंड देन शी गेट्स साइड लाइक ये तो सो गया, मैं भी सो जाता हूँ। यहाँ दोनों yawn करके सुनो। वही बता रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ। But thank you everyone that you see us in Thank that way. you, Thank you so much. Means a lot. Each and every one of you. Thank you so much.